हम सबों का सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव की बात करने के निमित्त यहाँ आने का और आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महागुरु महादेव को हमने और आपने सबने अपना गुरु बनाया है। महादेव जिनके नाम का आज ये महोत्सव भी आयोजित है, शिव गुरु महोत्सव, शिव का महोत्सव, एक ऐसा उत्सव जिसमें हम सभी शिव शिष्यों का दिल शामिल होता है, क्योंकि उत्सव वही होता है जिसमें हमारा दिल शामिल हो, हृदय शामिल हो। अगर हृदय शामिल ना हो तो उस उत्सव का कोई अर्थ नहीं। तो आज का ये शिवगुरु महोत्सव भी गाजियाबाद में बहुत दिनों के बाद आयोजित हुआ और महागुरु महादेव को अपना गुरु बनाने का संदेश जो जन जन तक पहुंचाने की बात साहब श्री ने कही है, उस कड़ी में असंख्य लोग हैं जो दिखते हैं या नहीं दिखते, लेकिन अपने महादेव के काम में अपनी सहभागिता, अपना योगदान दे रहे हैं, निरंतर दे रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई आपसे मिले तभी वो महादेव का काम करता है, कोई ज़रूरी नहीं। साहब के विचारों पे अगर वो चलते हैं, साहब की बातों पे चलते हैं, तो यही हम सबका सौभाग्य है। और इस काम में हम सभी गुरु भाई गुरु बहन एक दूसरे की मदद करें, सहयोग करें। महागुरु महादेव की व्याप्ति हजारों साल से पूरी दुनिया में है। सबके हैं भगवान शिव, सबके भगवान है वो। और अंतर इतना ही हुआ कि एक दिन इस कालखंड में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिन्होंने जन जन को, जगत के हर व्यक्ति को ये समझाया, ये संदेश दिया कि वो भगवान तो हैं, भगवान के विभिन्न स्वरूपों में उनकी पूजा भी होती है, लेकिन वही शिव जगत के गुरु भी हैं और जगत के गुरु शिव आपके अपने गुरु हो सकते हैं। इस संदेश के साथ उन्होंने उस समय जब कुछ ही लोग थे, 2 4 5 10 13 14 इतनी ही संख्या थी, लेकिन उस संख्या के लोगों के बीच बैठकर भी उन्होंने उस दिन ये कहा कि आने वाले समय में शिव शिष्यता की इमारत इतनी बुलंद होगी कि माँ नीलम आनंद जी ने कहा कि देखनिहार को धरनिहार नहीं होगा। और साहब की इस बात को, दीदी की इस बात को जिन लोगों ने सुना, उनको उस समय लगा कि असंभव है, क्योंकि कोई भी शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने को तैयार नहीं था। लोग उनके दानदाता स्वरूप से तो जुड़े थे, ज्ञानदाता स्वरूप से जुड़ने के लिए उनकी न मनसा थी, न नियत थी और न उनकी इच्छा थी। जब इच्छा ही नहीं होगी किसी काम की, तो इच्छा के बिना तो हम ज्ञान भी नहीं लेते और उस ज्ञान को लेकर उस पर काम भी नहीं करते। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, इस सृष्टि को जिसकी रचना मात्र शिव की इच्छा से हुई है, इच्छा, ज्ञान और क्रिया शिव की नियामक शक्ति कही गई। नियामक यानी नियंत्रण करने वाली, चलने वाली, जिसके अंदर ही सारी चीजें चलती हैं। इच्छा ना हो तो हम ज्ञान नहीं लेते, ज्ञान ना हो तो हम काम नहीं करते। तो सारी सृष्टि के संचालन में इन तीनों की भूमिका बहुत अहम है। महादेव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना का अविरल प्रवाह भारत ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में प्राचीन समय से होता आया है। महादेव की पूजा करके हमने बहुत कुछ पाया भी है। हमारी मनोकामनाएं पूरी हुई, हमारी मनौतियां पूरी हुई। आज भी
शिव जो दिखाई नहीं देते, लेकिन मंदिरों में या शिव के शिवलिंग के पास शिव की मूर्ति, शिव की तस्वीर, शिव की का जो भी ध्यान हमारे मन में आता है, चाहे वो निराकार हो चाहे वो साकार हो, उस रूप में हम उस शिव के पास अपना ध्यान लगाते हैं, उनसे मांगते हैं और हमारी मांग पूरी भी होती है। महादेव के तत्व को, शिव की अवधारणा को भारत भूमि में सबसे उच्च स्तर पे पाया गया। एक ऐसा तत्व, एक ऐसा स्तर, एक ऐसी जगह जिसके पास जाइए तो सारी चीजें उसके नीचे ही होती हैं। सर्वोच्च शिखर पे वो शिव ही बैठे नजर आते हैं। दुनिया के लोग, जगत के लोग चाहे किसी भी तरह से उस शिखर की तरफ बढ़े, कोई भी रास्ता अपनाया उन्होंने, लेकिन शिखर पे शिव ही बैठे नजर आते हैं। महादेव के पास पहुंच के सबकी यात्रा एक दिन समाप्त हो जाती है और आज जिस शिव गुरु की व्याप्ति, उसका प्रसार जन जन में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पहले शिव के शिष्य नहीं हुए, पहले भी हुए, लेकिन पहले जो शिव के शिष्य हुए, जो शिव के भक्त हुए, उन्होंने शिव से बहुत कुछ पाया, प्राप्त किया, वरदान भी प्राप्त किया, चीजें भी मिली, संपत्ति भी मिली, अकूत ताकत भी मिली, शक्ति भी मिली, परंतु शिव के लिए, शिव को चाहने का दृष्टांत और कहीं नहीं मिला। शिव से चाहा, शिव से चाहिए, लेकिन शिव तुम चाहिए, ये बात आज तक कभी हुई ही नहीं। एकमात्र माँ भवानी के लिए, यानी कि शिव की शक्ति के लिए ये कहा जाता है कि माँ भवानी ने कहा कि वरहूँ शंभु नहीं तो रहूँ कुंवारी, वरन करेंगे तो शंभु तुम्हारा और नहीं तो कुंवारे ही रहेंगे, लेकिन दूसरा कोई नहीं। एकमात्र विकल्प शिव है और कोई नहीं। जब हम तंत्र का साहित्य या आध्यात्म का साहित्य जो उपलब्ध है उसको देखते हैं, उसमें सर्वप्रथम देव, यानी प्रथम देव, प्रथम गुरु शिव को कहा गया है, ये देखते हैं। और शिव और भवानी के संवाद पे आधारित वो पूरा का पूरा साहित्य ही है, जिसका प्रारंभ इसी से होता है कि महादेव से माँ भवानी उनकी शक्ति कहती हैं, ओ लॉर्ड व्हाट इज तंत्रा, हे शिव, हे भगवान, तंत्र क्या है। और भगवान शिव उत्तर देते हैं, देवी, तंत्र इज नथिंग बट ओनली लव एंड सरेंडर। तंत्र और कुछ भी नहीं है, प्रेम और समर्पण के सिवा। जिस दिन ये विचार हमारे आपके मन में प्रवेश करता है, किसी ने कहा है, किसी ने सुनाया है, शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, इस विचार का प्रवेश करना ही पहली सीढ़ी है इस बात की कि हमने उस रास्ते पे कदम बढ़ाया है जिस रास्ते को प्रेम का रास्ता कहते हैं, मोहब्बत का रास्ता कहते हैं। महादेव को गुरु मानना ये मोहब्बत का रास्ता है। और जब प्रेम होता है, प्रेम के रास्ते पे हम बढ़ते हैं तो झुकते हैं उसके लिए जिससे प्रेम करते हैं, लेकिन उसके कारण सबके लिए झुकते हैं, उस एक के कारण सबके सामने समझौते करते हैं, सबके सामने झुकते हैं, जबकि हमें इसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन क्योंकि दिल लग गया है कहीं, लगन लग गई है कहीं, तो दुनिया सारी छोटी नजर आती है उसके सामने
और लगता है कि वो रहे मेरा, बाकी लोग रहे ना रहे, बस वो तुम रह जाओ, सारी दुनिया एक तरफ और प्रेम करने वाला एक तरफ। जब हमारे साहब, जब हमारे वर्ण गुरु भ्राता इस रास्ते पे चले, किसी ने उनका साथ नहीं दिया था उस समय। उनकी पीड़ा, उनका दर्द, उनकी आंखों से बहते आंसू, ये कहते उस समय, जिसको उस समय सिर्फ माँ नीलम ही देख पाती, और वो कहते कि महादेव भी शरीर में नहीं, हर जगह तो छल मिला, हर जगह धोखे मिले, पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं महादेव से भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। निराश मन से, हताश और श्रांत क्लांत मन से उन्होंने शिव को अपना माना था, और अब उनके पास कुछ भी बचा नहीं था। अगर किसी के पास कुछ खोने को हो तो वो डरता है, किसी के पास कुछ संपत्ति हो तो वो आता है कि चोरी ना हो जाए। लेकिन जो फुटपाथ पे सोता है, जो दिन रात मजदूरी करता है, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसको खोने के डर से वो ताला लगाए, क्योंकि उसके पास तो घर भी नहीं होता। और जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसको कुछ खोने का भय भी नहीं होता, वो भय भी एक दिन खत्म हो जाता है। साहब हरिंद्रानंद जी जो इस कालखंड में प्रथम शिव के शिष्य हुए, उनके पास उस समय खोने को कुछ भी नहीं था, और क्या पाएंगे ये भी पता नहीं था। सन 1974 में उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया, लेकिन अगले 8 वर्षों में उनके जीवन में इतनी घटनाएं हुई, इतनी चमत्कारिक घटनाएं हुई कि बस उन्होंने माना था अपना शिव को, लेकिन जो वो सोचते सो होने लगता, जो वो कहते सो होने लगता। इस बीच में इतनी घटनाएं हुई जिसके बारे में अक्सर जब हम उनके पास हम लोग बैठा करते और वो सुनाते, कितनी कहानियां, कितनी घटनाएं, हमारे लिए जो कहानियां थीं उनके लिए अनुभूत सत्य था। हमारे लिए, आपके लिए जो घटनाएं हैं आज, 3 सूत्र का मिलना, शिव को गुरु बनाना, ये एक घटना है जो हम शिव चर्चाओं में दूसरों से बताते हैं, लेकिन जिसके साथ घटित होता है सचमुच में इस बात को भोगा तो उसने है, उस बात से गुजरा तो वो खुद है। तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें, घटनाएं हैं, कहानियां हैं, और उन कहानियों में सुख भी है, दुख भी है, गम भी है, पीड़ा भी है, मुस्कुराहट भी है और आंसू भी है। लेकिन साहब ने कहा कि मेरे 72 वर्षों के बाद, जब वो 72 वर्ष के हुए, तो रांची के उस उपवन में जब कोरोना काल चल रहा था, उन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसमें अपने सारे भाव, अपनी सारी बातों को उन्होंने लिखा। जब सारी दुनिया के दरवाजे बंद थे, सब अपने घरों में बंद थे, उस समय शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी अपने जीवन के निचोड़ को शब्दों में पिरो रहे थे और उस पुस्तक में लिख रहे थे। उन्होंने कहा, बाजिचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सबो रोज तमाशा मेरे आगे। मिर्ज़ा गालिब की ये पंक्ति मेरे जीवन को दर्शाती है। ये साहब हरिंद्रानंद जी ने लिखा और कहा, ये पंक्ति यानी ये दुनिया जो मेरे सामने आज है, पिछले 72 वर्षों से मैं इस दुनिया को शरीर में आकर इस दृष्टि से देख रहा हूँ। हर व्यक्ति अपने मनोभाव, अपना अक्स, अपनी धारणा को लेकर मुझसे मिलने आता है। सबके पास अपनी चाहत है, वो सोच के आता है कि उसके मन में क्या है, और मैं समझता हूँ कि वो क्या सोच के आया है मेरे पास। मैं उसको देखता हूँ और मैं उसके मन में चल रही सारी बातों को देख पाता हूँ, सुन पाता हूँ, और मुझको लगता है कि जैसे बच्चे के खेलने के मैदान जैसा है। हर बच्चा जो खेल रहा है इस मैदान में, कोई दौड़ता है,
कोई गेंद उठाता है, कोई गिर पड़ता है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, किसी को चोट लगी है, कोई जीत गया, कोई हार गया। ये दुनिया भी वैसी ही है, बच्चों के खेलने के मैदान जैसी। मैं इसको देखता हूँ, बस दृष्टा बन के देखता रहता हूँ, क्योंकि मैं तो शिव का भाव लेकर अपने दिल में बैठा हूँ। चाहता हूँ कि दुनिया का हर व्यक्ति मुझसे मिले तो ये मैं उसको दे सकूं जो मेरे पास है, मिले तो सही। उस समय एक पंक्ति जो अक्सर वो बजवाते थे कि जरा बजाना, कि मिलके भी मिल ना पाए अब क्या करे, क्या करे जब मिलके भी मिल नहीं पा रहे हैं। महादेव से, जैसा अभी गुरु भाई सतीश जी ने कहा कि अक्सर साहब से मिलता रहा शरीर से, और मिल के भी लगता है जैसे मिल नहीं पा रहा।